भोपाल का। आज हमारे संग हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, बताइए कि भोपाल में क्या कुछ खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रहेंगी। जी बिल्कुल, काफी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो चुनाव आयोग की तरफ से ही आई है। 5 राज्यों में आज अनाउंस करेंगे डेट चुनावों की, और फिर आचार संहिता लग जाएगी, जिसका इंतजार सभी कर रहे थे काफी दिनों से। और अंतिम मतदाता सूची मध्य प्रदेश में भी प्रकाशित की जा चुकी थी। 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में जिनमें चुनाव होना है, और खास तौर से दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। और आज 12 बजे, जैसा कि हम सब जानते हैं, 12 बजे चुनाव आयोग ये अनाउंस करेगा कि कब कब कितने चरणों में कहां कहां चुनाव होंगे। और एक बहुत बड़ा निर्णय आज चुनाव आयोग का चुनावों को लेकर आएगा, और उसको लेकर सभी अभी 12 बजे तक का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अगली खबर की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश से है। चुनाव आयोग की पीसी के बाद, यानी कि चुनाव की तारीखों को घोषणा करने के बीच में, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारे आदेश अभी सुबह सुबह जारी किए हैं, ताबड़तोड़ आदेश जारी किए हैं। उन घोषणाओं के, उन अधूरी कामों के जो अभी तक नहीं हुई है, जिले वाइज ये किए। हर जिले में उन घोषणाएं की गई है, उन्हें पूरा करने के आदेश अभी सुबह सुबह काफी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से बैठकें भी ले रहे थे और इस तरह के आदेशों को जारी भी कर रहे थे। तो एक बड़ी बात है, और निश्चित ही जब आदर्श आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकेगी। उसके बाद तमाम तरह की चीजें वो चली जाएंगी चुनाव आयोग के हाथ में। अगली बात करूं मैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज दौरा भी है, और वो दौरा है जबलपुर और सीधी के पास चुरहट भी जाएंगे और आदिवासी महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि महिलाओं को साधने की बड़ी कवायद सरकार हमारी मध्य प्रदेश की लगातार कर रही है, और आधी आबादी महिलाओं की है मध्य प्रदेश में, जो बड़ा फर्क वोट बैंक है और बड़ा फर्क पड़ता है चुनाव में इनके वोट से। तो उसको साधने की लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी, तमाम तरह की योजनाएं सरकार चला रही है और उन्हें साधने की कोशिश करी। तो आज आदिवासी जो महिला सम्मेलन है जबलपुर के पास सीधी में, और सीधी में उन्हीं को संबोधित करेंगे और तमाम तरह की बातें उनसे करेंगे। और कोशिश ये होगी सरकार की कि आदिवासी वोट बैंक को साधे महिलाओं के। दूसरी ओर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दौरे भी तय हो गए हैं। 10 और 12 तारीख को दोनों मध्य प्रदेश आ रहे हैं, और वो भी महाकौशल पर फोकस कर रहे हैं। महाकौशल को खास तौर से साधने की पूरी कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री भी वहां आ चुके हैं, गृह मंत्री भी वहां आ चुके हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने तमाम दौरे कर चुके हैं, तो कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 10 और 12 तारीख को वहां बड़ी सभाएं संबोधित करेंगे, और आदिवासियों पर फोकस है कांग्रेस का खास तौर से। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो वोट बैंक बढ़ा था, या कहें सीटें बढ़ी थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, और सरकार वो बना पाए थे काफी समय बाद, तो वो सिर्फ आदिवासी वोटों के कारण था, और उस पर ही उन्होंने इस बार ज्यादा फोकस रखा है। फिर ओबीसी वोट बैंक है, और तमाम तरह की चीजें वो करते आ रहे हैं। अब अगली बात अगर मैं करता हूं तो वो है खास तौर से चुनावों में उम्मीदवारों को उतारने की। दोनों ही पार्टियां, मतलब बीजेपी की बात करूं तो सबसे पहले बीजेपी अपनी 3 लिस्टें जारी कर चुकी है, और चौथी पे मंथन चल रहा है। यानी कि 151 सीटें वो कभी भी फाइनल कर सकते हैं, और उसमें से लगभग 80 के लगभग 81 के लगभग ओबीसी और SC ST की सीटें होंगी। और उसके बाद उस पर मंथन चल रहा है कि किस तरह से क्या इस गणित को बिठाया जाए। कांग्रेस की भी एक भी लिस्ट नहीं आई है, बहुत फूक कर कांग्रेस कदम रख रही है, आगे बढ़ा रही है। तो निश्चित ही उनकी 100 जो उम्मीदवार है उनकी पहली सूची जल्द ही, अब चूंकि आज विधानसभा चुनाव के तारीखों का अनाउंस हो सकता है, 12 बजे होगा ही निश्चित, ऐसा हम मान रहे हैं। तो उसके बाद वो अपनी रणनीति के तहत, और बीजेपी की शायद एक और आने वाली लिस्ट को ध्यान में रखकर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। आपकी भी ऐसे लिस्ट आ गई, सपा बसपा भी अपने कुछ उम्मीदवार उतार चुकी है। तो कहे कि चुनावी इस समर में पार्टियां भी मुस्तैद हैं, तैयारी पूरी कर चुकी हैं, और इस बार का चुनाव हम देखेंगे तो निश्चित ही बहुत कांटे की टक्कर वाला होगा। जी प्रिंस, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा। तो किस राज्यों में ऐसा लगता है कि वो चुनाव रोचक होने वाला है? क्योंकि मध्य प्रदेश में देखे थे 2018 में नेक टू नेक कंपटीशन था कांग्रेस और भाजपा के बीच में, पर जगह और जो सत्ता है वो भाजपा बनाई हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि किस राज्यों में रोचक होगा इस बार का चुनाव?
जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छा सवाल है आपका कि रोचक कैसे होगा। बिल्कुल रोचक होगा नहीं, हो चुका है। अभी से दोनों पार्टियां और भी अन्य दल जो चुनाव में भागीदारी निभाते हैं, सभी अपनी तरह से तैयारियों में लगे। पिछली बार जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत नेक टू नेक चुनाव हुआ था कि कौन पार्टी सरकार बना सकती है। अंतिम समय पर तक देर रात तक सांसें थम गई थी सारे दलों की जो चुनाव लड़ रहे थे, और खासतौर से पक्ष और विपक्ष जो बीजेपी और कांग्रेस है वो बहुत ही मतलब कांटे की टक्कर से लड़ रहे थे चुनाव, और कांग्रेस ने भी उतनी टक्कर दी थी क्योंकि काबिज सत्ता में बीजेपी थी। और एक चीज और बताऊं, सरकार बनाने में कामयाब रही थी कांग्रेस, और जी बढ़त वोटों में जो मिली थी वो बीजेपी को मिली थी। 67,000 के लगभग वोट भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिले थे, यानी कि वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था, ना कि कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी तो वो सरकार बना पाई, और कुछ अन्य दलों के एक दो साथियों से मिलाकर 117 का जो आंकड़ा है उन्होंने पार किया था। तो इस बार भी यही लग रहा है, इस बार भी ये लग रहा है, क्योंकि बीच में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सिंधिया खेमा के 22 जो विधायक थे वो बीजेपी के पाले में चले गए, और अंतर विरोध का सामना कांग्रेस को करना पड़ा और उनकी सरकार गिर गई। लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हुए से नजर आ रहे हैं, और जो कहे कि अंडर करंट जो होता है वो जनता के बीच में है, क्योंकि बनी बनाई सरकार को आप बिगाड़ते हो तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक आज का पढ़ा लिखा युवा, पढ़ा लिखा वोटर इस बात को समझता है कि उसकी सरकार को आपने जो उसने चुनी उसको आपने किन तरीकों से बदला है। और वहीं बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझ रही है और निश्चित ही अपनी तैयारियों में बिल्कुल जुटी हुई है, और लगातार कोशिशें कर रही है कि वो तमाम वोटर्स को, युवा हो, महिलाएं हो या ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सभी को साधने की कोशिश कर रही है। और इस साधने के बीच निश्चित ही टक्कर कांटे की होगी, और चुनाव इस बार बहुत रोचक होंगे। एक क्रिकेट मैच से ज्यादा इस बार के चुनाव रोचक होने वाले हैं, मैं आपको बताऊं श्रुति। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद प्रिंस।